सरकार की गलत नीतियों से हरियाणा का व्यापारी व उद्योगपति बेहद परेशान है। और जहां तक कि जो छोटे छोटे उद्योग शहर व गांव के अंदर होते थे, जिसमें हैंडलूम का व्यापार, नमकीन, बेकरी, कूलर, पंखे, पलंग, निवार में कितना सामान बनता था, सरकार की गलत नीतियों से 80% उद्योग हरियाणा में आज बंद हो चुके हैं। जहां तक कि छोटे और मध्यम उद्योग लगभग 3 करोड़ हरियाणा में पूरे देश के अंदर बंद हो चुके हैं। सबसे मुख्य कारण क्या? एक तो टैक्स की दरें, इस सरकार ने नए नए टैक्स लगाकर टैक्सों में बढ़ोतरी करके व्यापार व उद्योग को खत्म करने का काम किया। जब से देश आजाद हुआ तब से अब तक कपड़ा, चीनी, दूध, दही, लस्सी पर, खाद पर टैक्स नहीं था। इन्होंने इनको जीएसटी के दायरे में लाके 5% टैक्स लगाने का काम किया। यहाँ तक कि आपके सामने है, जो आम उपयोग में आने वाली वस्तु में जिस पर 5% वेट कर होता था, जब आप सामान लेने जाओगे आज उसके ऊपर 28% जीएसटी इस सरकार ने लगा दिया, और जिसके कारण आम जनता के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ा है। आप देखोगे इनकम टैक्स 30%, जीएसटी 28%, एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 600 गुना बढ़ोतरी की गई, और हरियाणा के अंदर वेट जो 8.9 था उसके अंदर डबल वेट कर इस सरकार ने कर दिया। जहाँ छोटे और बड़े उद्योग पूरे देश में 6.5 करोड़ मैं आंकड़े दे रहा हूँ होते थे, उसमें 3 करोड़ बंद हो गए, और जिसके कारण लगातार पूरे हरियाणा के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है। और यहाँ तक कि सरकार कहती है, जो हमारे मोदी साहब 2014 में कहते थे सरकार आने पर 2 करोड़ 22 साल युवाओं को नौकरी दूंगा। मैं यही बताना चाहता हूँ 10 साल हो गए, 14 और 24 20 करोड़ होगी। नौकरी देने के बजाय नौकरी छीनने का काम इस सरकार ने किया है। आपके सामने मैं पूछा तो ये पानीपत जो टेक्सटाइल हब है आपके सामने, जो गली मोहल्ले के अंदर घर घर के अंदर छोटे छोटे उद्योग होते थे, लाखों लोग दूर दूर से आकर अपना परिवार का पालन पोषण करते थे। आज क्या स्थिति है? जब हुड्डा का राज था, आपको ध्यान होगा 2005 के अंदर, 2014 के अंदर 700 करोड़ रुपए कम्बल पर टैक्स बाकी था पिछली सरकार का। वो 700 करोड़ रुपए हुड्डा साहब की सरकार आई, उस टाइम आपके सामने आप लोग कई मेरे साथी बैठे हैं, यहाँ हमने कई बार सम्मेलन करे, एक कलम से 700 करोड़ रुपए वो कम्बल पर जो टेक्सटाइल का बाकी थे वो माफ करने का काम किया, और अनेकों प्रकार की सुविधा व राहत देने का काम किया। 138 आइटम के ऊपर मैं गिना सकता हूँ, मेरे पास आंगली के ऊपर है कि वो टैक्स कम किए या टैक्स हटाने का काम किया। इस सरकार ने तो क्या करना, नए नए टैक्स लगा दिए, टैक्सों में बढ़ोतरी कर दी। इस सरकार ने तो ये भी नहीं सोचा सब्जी फल के ऊपर जो मार्केट फीस पिछली सरकार ने हटाई थी, इन्होंने उसके ऊपर भी मार्केट फीस लगाकर गरीबों का मुंह का निवाला छीनने का काम इस सरकार ने किया है। आज व्यापारी के ऊपर आप देखोगे 28% जीएसटी, 30% इनकम टैक्स, लाइसेंस फीस, एक्साइज ड्यूटी, दुनिया भर के टैक्स अगर आप टोटल करो 100 रुपए की सामान के ऊपर लगभग 70% कम से कम टैक्स बनता है। और सरकार कहती है हम उद्योग को बढ़ावा देंगे, व्यापार को बढ़ावा देंगे। हैपनिंग हरियाणा बनाया था गुड़गांव के अंदर, और हैपनिंग हरियाणा के नाम पर करोड़ों रुपए वहां गुड़गांव पे खर्च किए थे, और सारे गुड़गांव की दीवारें रंग दी
भाई पूंजी निवेश होगा अरबों रुपए का। भाई लोग माल खाकर जानते रहे, 2 रुपए का तो पूंजी निवेश हुआ नहीं, और आपके सामने है। और एक बात और कहता हूँ, 10 साल की सरकार होगी, मगर मैं सामाजिक प्लेटफॉर्म बैठा हूँ, एक बात जरूर कहूँगा, 10 साल के अंदर 1 रुपए की भी टैक्स की छूट इस सरकार ने दी है तो मुख्यमंत्री आमने सामने बिठा लियो भाई, पानीपत के अंदर बैठा हूँ, कभी बुला लियो, 1 रुपए की छूट दियो तो मैं गुनाहगार, और टैक्सों में बढ़ोतरी नहीं की हो मैं आंकड़े दे दूंगा। यह स्थिति है। 2 साल 10 साल तो काम करा नहीं, इब गोली गप्पा देने की बात भाई हम यूं कर देंगे। तो मैं भी कहता हूं, आपने पोर्टल चालू किया किसान व आड़तियों को ऊपर, और पोर्टल चालू करके आपके सामने है, उन्होंने किसान व आड़तियों को तंग करने का काम अगर किसी ने किया तो इस सरकार ने किया। प्रॉपर्टी आईडी के नाम के ऊपर करोड़ों रुपया घोटाला किसने किया? आपके सामने है, इस सरकार ने किया। 18 करोड़ 11 लाख रुपए का प्रॉपर्टी आईडी के नाम का टेंडर, फर्स्ट जो जयपुर की कंपनी थी और एक चेते सरकार के चेते की कंपनी थी, उसको टेंडर 18 करोड़ 11 लाख का दिया। और पानीपत के अंदर नगर निगम जहां मैं बैठा हूं, मैं उसकी बात करता हूं, पानीपत के नगर निगम के हाउस में और हिसार के हाउस में, सोनीपत के हाउस, सबने कहा कि प्रॉपर्टी की आईडी की सर्वे गलत हुई है, इसकी पेमेंट ना की जाए। मगर इस सरकार ने पेमेंट रोकने के बजाय 57 करोड़ से ज्यादा उस कंपनी को पेमेंट करने का काम किया। 2 साल हो गए भाई, जनता प्रॉपर्टी ठीक कराने के धक्के खा रही है। रामलाल की प्रॉपर्टी श्यामलाल के नाम चढ़ा दी, किसी के 1 मंजिली थी उसके 4 मंजिली दिखा दी, किसी का 100 गज का मकान था उसका 400 का दिखा दिया, और ठीक कराने के नाम के पीछे और देव है वो भी धक्के खा रहा है। तो एक बहुत बड़ा घोटाला और जनता को परेशानी करने वाला है। मेरी सरकार से मांग है भाई, जो प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे घोटाला हुआ है उसके खिलाफ, उस कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज हो, और पैसे की रिकवरी भी सरकार को करनी चाहिए। जहां परिवार पहचान पत्र आया, ये सारे पहचान पत्र इस सरकार के अंदर लागू हुए, और हम इसीलिए हमने एक स्कीम बनाई है कि भाई 2005 से 2014 के अंदर जो सरकार ने छूटें दी, रियायतें दी, जो काम किए, आज वो व्यापारी याद करता है। मेरे मंडी के आड़ती बैठे, तसल्ली कर लो भाई, पहला किसान मंडी में फसल लाता था और 2 घंटे में बेचकर पैसे लेकर घर चला जाता था। आज क्या तकलीफ है? मेरे 500 क्विंटल सरसों है, मैंने बेचनी है, मेरा धान है 2000 क्विंटल, पोर्टल पे एंट्री दिखा हुआ भाई 100 की, 1900 क्विंटल खा ले जाऊंगा, मेरे घर ले जाऊंगा, ये मंडी के बाहर फेंकूंगा? ऐसे पूछ लो क्या स्थिति है। जल्दी सी परचेज नहीं, परचेज हो जाए उठान नहीं, उठान हो जाए तो भुगतान नहीं। कहते 72 घंटे के अंदर हम खरीद भी करेंगे, उठान भी करेंगे और भुगतान भी करेंगे। अनु पूछ लो ने, उठान के नाम के तो भाई 4-4, 5-5 रुपए कट्टा इनके ठेकेदार आड़ती से मांगते हैं। ऐसी स्थिति तो आज हरियाणा के अंदर है, लोग परेशान है, दुखी है। और मैं एक बात कहता हूँ भाई, सरकार की नीयत ठीक है, और सरकार अगर व्यापार में उद्योग को बढ़ावा देना चाहती है और बेरोजगार रोजगार देना चाहती है, रोजगार कौन देगा? सरकार पर रोजगार नहीं है, अपने दम पर सरकार रोजगार नहीं दे सकती। 2,07,000 आज भी सरकारी पद खाली पड़े, दे दे भाई, उद्योग लगवा दे। नहीं, दावे के साथ कहता हूं, हरियाणा में एक भी बेरोजगार नहीं रहेगा। क्यों? किसी ने नया उद्योग लगाया, 1000 आदमी की जरूरत है, तो हमने कोई परमट कोटे थोड़ी लेने, किसी ने परमट कोटे लेने हैं या और लेने हैं, थोड़ा सा ये स्थिति है। तो उसमें क्या स्थिति होता है भाई, जब 1000 आदमी भर्ती करें, ऐड निकालेंगे, 3 मिनट में सुपरवाइजर है, इंजीनियर है, या हमने मुनीम अकाउंटेंट या लेबर रखनी है, हम 1 मिनट में रख ला। हमने जरूरत है भाई, हमने हमारी फैक्ट्री चलानी है, हमने किसी से पूछना है। रोजगार कौन देता है? आप हरियाणा में पानीपत दूर क्यों जाते हो? कितने लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, किसने दे? सरकार ने दे रखा है क्या?
सरकार ने कोई सुविधा दे रखी है क्या? सरकार को चाहिए लोगों को बढ़ावा देने की